हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो आज मैं आपको एक ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट कप विथ हैंडल पैटर्न दिखाने वाला हूं, जिसको फॉर्म किया है आलमॉन्ड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज ने। तो इस स्टॉक के बारे में मैं मेनली प्राइस एक्शन करने वाला हूं एनालिसिस इस वीडियो में, और हम देखेंगे कि कप विथ हैंडल पैटर्न क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है और हम कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ये ट्रैक करने के लिए कि कोई स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म एक ब्रेकआउट दे रहा है या फिर दे सकता है आने वाले दिनों में और एक बड़ा रैली कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। कप विद हैंडल पैटर्न आपको पता ही होगा, विलियम ओ नील सर ने मतलब मेनली पॉपुलर किया था अपने बुक में हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। तो अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ा और आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप उस बुक को भी पढ़िए। और ये जो पैटर्न है कप विद हैंडल पैटर्न, ये बार बार फॉर्म होता रहता है जब एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होता है स्टॉक में, और उसके बाद नॉर्मली स्टॉक्स अच्छा खासा रैली देते हैं अगर उनका फंडामेंटल सही है। तो आज इस वीडियो में हम इस स्टॉक का कप विथ हैंडल पैटर्न एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। आपको इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस खुद से करना होगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, इसमें इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये है स्टॉक का वीकली प्राइस एक्शन, और ये अभी मतलब जो मतलब रिसेंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसका मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन दिखा रहा हूँ, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम है इस स्टॉक ने रिसेंटली एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक किया है। तो अभी सवाल है कि कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आपको पीछे ले जाता हूँ चार्ट में, तो आपको क्लियरली अभी दिख रहा होगा कप विथ हैंडल पैटर्न। तो सबसे पहले मैं कप विथ हैंडल पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद हम बाकी सारे टूल्स का यूज करेंगे जज करने के लिए कि क्या सच में ये रैली स्टार्ट कर सकता है या फिर रैली हो सकता है या नहीं आने वाले दिनों में। तो ठीक है, तो ये है कप। ठीक है, ये कप हो गया और ये हो गया हैंडल, और यहाँ पे हो गया नेकलाइन ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे था परफेक्ट एंट्री, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट एंट्री पॉइंट पे है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेते हैं। अगर आप इंट्राडे डेली में जाएंगे तो ऑब्वियसली 5-6% 10% थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम पूरी पिन पॉइंट टाइम नहीं कर सकते किसी एंट्री को। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल कप विथ हैंडल पैटर्न। ठीक है, तो आप ये अगर चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ऐसा कोई पैटर्न अगर आप किसी और स्टॉक में भी देखते हैं ऐसे ही रैंडमली चेक करते वक्त, तो आपको पता चले कि हाँ ये भी शायद अपट्रेंड में है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक एनालिसिस। और कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले हाईलाइट करवा देता हूँ। तो ये देखिए, एक बड़ा सा वीकली कैंडल है, और अगर मैं इसको मेजर करने जाऊँ तो ये 1 वीक का कैंडल एक्चुअली है 54.65%। तो मतलब 5 ट्रेडिंग डेज में ये गया है ऑलमोस्ट 55%। तो बहुत बड़ा मूव है। तो इसका वॉल्यूम भी एक बार देख लेते हैं। तो वॉल्यूम देखिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे सीरियस इन्वेस्टर्स, सीरियस बुल्स मतलब आ चुके हैं गेम में। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक और एक राउंडेड पैटर्न जो कि हैंडल है बड़े पिक्चर का, काफी हैंडल का, और फिर एक और ब्रेकआउट और स्टॉक अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी हम यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट और देखेंगे कि ये जो करेक्शन हुआ है मतलब मेनली जो हैंडल है वो कितना परसेंटेज और किस रेशियो में एक्चुअली आ रहा है। ठीक ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ से टॉप यहाँ से बॉटम एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ी दूर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉप और बॉटम हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हो गया उसका टॉप, ये हो गया बॉटम। ठीक है, और अभी अगर हम जूम करें इस पार्ट पे तो हम देखेंगे कि ये जो हैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये देखिए फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लियरली मतलब रेस्ट कर रहा है। जब जब ये आ रहा है 50% के पास क्लोज आ रहा है, वहाँ पे हमें इमीडिएट बुलिश एक्शन देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक बुलिश एक्शन। ठीक है, देखिए ये और एक बड़ा ग्रीन कैंडल, फिर और एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे, और फिर ये ऊपर पुश हो गया, मतलब पुश कर दिया बुल्स ने, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो अभी हमारा काम है कि हम इसके साथ ही यूज करेंगे 40 वीक्स मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ और देखिए 40 वीक्स मूविंग एवरेज कितनी मतलब कितना क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे। तो ये सब कुछ अलाइन हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो ऐसे जो पॉइंट्स जाकि बहुत सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल टूल्स है, वो सब अलाइन होते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। और अगर हम बाय पॉइंट उस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस के आसपास रखेंगे तो डेफिनेटली चांसेस बहुत है कि हम एक ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट एंट्री कर रहे हैं एक स्टॉक में, और हम पूरा रैली का जो पूरा मूव है
उसको मैक्सिमम मतलब कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस में। ठीक है, तो एक चीज हो गया कि कप विथ हैंडल फॉर्म हो चुका है, फिब रिट्रेसमेंट 50 लेवल को टच करके जा रहा है, तो ये भी एक पिक्चर परफेक्ट थिंग है डेफिनेटली। और उसके साथ 40 वीक्स मूविंग एवरेज जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज है, उसको भी ये सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। और उसके साथ ही हम चेक कर लेते हैं 10 वीक्स मूविंग एवरेज जो कि है 50 डेज। ठीक है, तो ये भी देखिए ऊपर की ओर मुड़ चुका है और ये भी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हमें क्लियरली बता रहे हैं कि जो मतलब आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज है, ये एक लॉन्ग टर्म मूव अभी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली इसके ऊपर जाने के चांसेस, यहाँ पे जो ट्रेंड अभी चल रहा है कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि मतलब ऑलमोस्ट एक परफेक्ट एंट्री टाइम पे है, तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस वीडियो में मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहा, ये आपको खुद से करना है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, चेक कीजिए क्या मतलब बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको आइडिया मिल रहा होगा कि क्या बिजनेस मतलब किस बिजनेस में ये एक्चुअली है। ठीक है, लेकिन आप डिटेल एनालिसिस खुद का कीजिए। उसके साथ ये जो प्राइस एक्शन मैंने दिखाया है, ठीक है, अगर ये आपको मतलब लग रहा है कि हाँ मतलब सब कुछ अलाइन हो रहा है, डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए, तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन खुद के रिस्क के हिसाब से। और अभी अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो मैं कुछ टारगेट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, मतलब स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। वापस स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो फिब रिट्रेसमेंट ने ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली हमारा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो इन दोनों लेवल्स के बीच में, तो आप 200 लेके मान के चलिए। ठीक है, 200 और 250 ये क्लियरली मुझे दिख रहा है दो अच्छे प्रॉफिट टारगेट्स, 200 प्रॉफिट टेकिंग टारगेट, 200 250। ठीक है, तो ये दोनों जो टारगेट्स है अच्छे प्रॉफिट टारगेट से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर यहाँ पे आप एग्जिट करते हैं। ठीक है, और अगर टाइम मतलब टाइम ड्यूरेशन का बात करें हम, मतलब कितने दिन में ये एक्चुअली दे सकता है ये जो रिटर्न है, तो ये आप मान के चलिए 1 से 3 साल, और शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम भी इसके मतलब 5 साल तक भी जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है। हमें पता है कि स्टॉक अगर रैली पकड़ता है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये दे देता है, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखिए। तो मैक्सिमम 3 साल हो सकता है, और थोड़ा अगर ज़्यादा जाएगा तो मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, तो यही ड्यूरेशन रहेगा। और आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ये जो कप विथ हैंडल मैंने दिखाया है, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कप विथ हैंडल एक्चुअली दिखता कैसे है पिक्चर परफेक्ट, तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम ऑलमोस्ट परफेक्ट या फिर पिक्चर परफेक्ट कप विथ हैंडल की बात करें, तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छा एग्जाम्पल है। रेयरली ही कहीं पे हमें पिक्चर परफेक्ट देखने को मिलता है, कहीं पे हैंडल जो है थोड़ा सा नीचे फॉर्म होता है कप के, कभी कभी ऊपर, लेकिन सारे वैलिड्स होते हैं, सारे वैलिड है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, मतलब जैसे आपने बुक में पढ़ा है, अगर वैसा एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है तब भी कोई बात नहीं है, आप मतलब उसको अच्छा एक पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। पिक्चर परफेक्ट रेयरली देखने को मिलता है और ये एक रेयरली पैटर्न। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो में। और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स को चेक करना ना भूलिए, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। रिसेंटली बहुत अच्छे सारे मतलब बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है जिसका वीडियो मैंने बनाया, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।